सो गाइस यार कल के रॉक की बात कर लेते हैं थोड़ी। देखो पहली बात तो ड्राफ्ट का डे 2 होने वाला है कल। आप कुछ शॉकिंग चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो ड्राफ्ट की, क्योंकि लोग डिसअपॉइंट थे कि भाई पहले ड्राफ्ट के दिन से ही क्या हुआ, जो सुपरस्टार उस फ्रेंड में थे वहीं रिटेन किए गए, कहीं जाने ही नहीं दिया उन्हें, ड्राफ्ट ही नहीं होने दिया। तो मतलब क्या है, तो डब्ल्यू प्लान करिए कहीं ना कहीं आपको NXT के ज़्यादा सुपरस्टार का इंक्लूजन देखने को मिले और थोड़े उथल पुथल देखने को मिले सुपरस्टार की इधर उधर पे। और हाँ, जो दूसरी चीज़ है एडवर्टाइज कल के रॉक के लिए, वो इन लोगन पॉल अपीयर होंगे। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि द जजमेंट डे फेस करेगी हमारे अंतरादे, रिकोशे और द हीट ज्यूसो का। हाँ मतलब ये कुछ चीज़ें अनाउंस है कल के एडवर्टाइज है, आप कह सकते हो। रॉ पे आप देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल ज़्यादा एक्साइटमेंट यार पता नहीं क्यों, ड्राफ्ट है लेकिन फिर भी इतनी नहीं है सही बताऊँ तो। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है लोगन पॉल से। अब देखो लोगन पॉल वैसे तो कल की बात है, लोगन पॉल ने एक जेंडर रिवील मैच करवाया और उस मैच में एक पिंक कलर का बंदा लड़ता, मतलब पिंक कॉस्ट्यूम में एक बंदा लड़ता था, एक ब्लू में लड़ता था। और उस जो मैच था वो जीत गया पिंक वाला। तो इसी के साथ लोगन पॉल ने चीज़ भी रिवील करी कि भाई वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो उनकी पार्टनर कि भाई एक बेबी गर्ल आ रही है। तो मतलब ऑब्वियसली आता है पिंक जीता तो बेबी गर्ल, ये थोड़ा उन लोगों का लॉजिक था। तो हाँ भाई आप कह सकते हो कि इस तरह से लोगन पॉल ने दिखाया कि भाई कितने पैशनेट हो चुके हैं अपने रेसलिंग करियर को लेकर के। अब भाई देखते हैं कल वो आ भी रहे हैं रॉ पर डायरेक्ट रेसलमेनिया के बाद, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उनके नए अपोनेंट को लेकर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिलेटेड है गंथर के बारे में। गंथर ने कुछ बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जब ट्रिपल एच ने टेक ओवर नहीं करा था पूरा का पूरा सिस्टम, तो उनका मन इतना नहीं लगता था मेन रोस्टर के लिए, या फिर उनका एक तरह से आप कह सकते हो परसेप्शन अच्छा नहीं था मेन रोस्टर के बारे में जब विंस मैकमैन का एरा चल रहा था। लेकिन जब से उन्होंने ट्रिपल एच ने टुक ओवर करा, पूरा का पूरा क्रिएटिव हेड बने, वो एक तरह से WWE के बॉस बन चुके हैं। तो गंथर का भी इंटरेस्ट बढ़ चुका है और काफ़ी अच्छा सा बन चुका है मेन रोस्टर में। तो एक तरह से उन्होंने कह सकते हो आप जो हमारे ट्रिपल एच एसेसिन को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया है कि भाई इस बंदे ने काफ़ी अच्छा करा है WWE में जब से इस बंदे ने टुक ओवर करा। अब देखो ये तो हर सुपरस्टार बोलता है तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस बात पे। इसके बाद जो हमारी अगली अपडेट है वो रिलेटेड ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर का कॉन्ट्रैक्ट की बातें, कुछ बातें सामने आई हैं, वो ये है कि ड्रू मैकिंटायर का उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा वो 3 साल की डील है। 3 साल मतलब 2027 तक वो कहीं नहीं जा रहे WWE से। पैसे कितने दी ये अभी तक बात सामने नहीं आई, लेकिन 3 साल का कह सकते हो आप। ऑब्वियसली पैसे उन्हें हाईएस्ट मिले ही होंगे क्योंकि जिस तरह से उनका पूरा दिखाया गया कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का एक वीडियो, तो हाँ आप कह सकते हो टॉप 5 या टॉप 6 में तो वो होंगे हाईएस्ट पेड वगैरह सुपरस्टार में से। इसके बाद जो हमारी लास्ट अपडेट है वो भी रिलेटेड है ड्रू मैकिंटायर से, लेकिन थोड़ी बैड न्यूज़ है। वो ये है कि PW इनसाइडर फाइटफुल सेलेक्ट ने दोनों ने एक बात रिपोर्ट करी कि ड्रू मैकिंटायर को इंजरी के चलते वो थोड़ा टाइम ऑफ ले रहे हैं, TV ऑफ ले रहे हैं वो। अब ये दुख की बात ये है कि ये नहीं पता है कि वो कितना बड़ा ब्रेक ले रहे हैं TV से। क्या वो 1 हफ्ते का है, 2 हफ्ते का है, 3 हफ्ते का है, 4 हफ्ते का है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, पता नहीं है ये इंजरी के चलते। अब देखो होने में ये भी हो सकता है 2 हफ्ते बाद आ जाए, होने में ये भी हो सकता है 1 हफ्ते बाद आ जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि 2 महीने बाद आ जाए। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। अब पता होना चाहिए अगर आप रेसलिंग फैन हो तो कि क्लैश ऑफ द कैसल उनके एक तरह से आप कह सकते हो होम में हो रहा है, स्कॉटलैंड में हो रहा है, तो भाई उनका होना ज़रूरी है। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल यही अपडेट्स हमारी आज के वीडियो में। बस लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे कल रॉ के बाद जो भी होगा उसको बताने के लिए। तो प्लेट है वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।